ओके बच्चे, तो करें स्टार्ट फिर। स्क्रीन विजिबल है ना आपको? ओके, और मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके ठीक है। तो कल बच्चे जितना भी मैंने लेक्चर करवाया था ना, वो आपको मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ साथ साथ में, और यूट्यूब पर वो अवेलेबल है सभी लेक्चर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कभी बच्चा अटेंड नहीं ना कर पाए लेक्चर, तो उसको यूट्यूब से जाकर वो पढ़ सकता है उसके बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का आज जो पुराना हमने कल छोड़ा था लेक्चर, उसको आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो राइस कल्टीवेशन है वो बहुत अभी लंबा जाएगा, ठीक है। राइस कल्टीवेशन का जो टॉपिक है सबसे लंबा टॉपिक है आपका। सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ हमने क्या पढ़ना है कि राइस की कल्टीवेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, उसको किस प्रकार का पानी चाहिए, और उसको किस प्रकार का मौसम चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चे, सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर राइस कल्टीवेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। ओके, सभी के पास कॉपी पेन होना चाहिए। आप कॉपी पेन लेकर बैठो, मैं आपको टेक्निकल टर्म्स लिखवाता जाता हूँ साथ साथ में। Soil requirement for rice cultivation. Soil with low permeability are the best soil for rice cultivation. ठीक है जी, ये एक टेक्निकल टर्म इसमें आई है, सॉइल विद लो परमिएबिलिटी, लो परमिएबल सॉइल। अब ये क्या होती है लो परमिएबल सॉइल? मैं डेफिनेशन उसकी बाद में आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बताकर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए बच्चे, आप कभी घर पर एक्सपेरिमेंट करना कि एक तरफ आप रेत ले लेना पूरी, ठीक है, जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सैंडी सॉइल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेतीली सॉइल, और दूसरी तरफ लेनी है लोमी सॉइल, ठीक है। लोमी सॉइल का आप टेक्सचर देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि इसका टेक्सचर बहुत ही गाढ़ा होता है, ठीक है। और मिट्टी ये दोनों ही आपने आई होप ये देखी हुई है मिट्टी, ठीक है। तो मेरे को बता सकते हो कि अगर मैं इसके ऊपर एक गिलास पानी अगर मैं इसके ऊपर छिड़कूंगा या फेंकूंगा, ठीक है, इसके ऊपर डालूंगा, तो सबसे पहले कौन सी मिट्टी है जो इसको नीचे बहा कर ले जाएगी पानी को? यस रोहित? सब जी, सैंडी सॉइल में, ठीक है। रक्षिता? ओके बबीता, कौन सी सॉइल में से सबसे ज़्यादा जाएगा पानी नीचे जल्दी? जी, सैंडी सॉइल में, ठीक है। और लोमी सॉइल में क्या होगा कि थोड़ी देर मिट्टी के ऊपर रहेगा पानी, फिर धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, राइट? यही होता ना। तो आपको पता है बच्चे इसके पीछे साइंटिफिक क्या लॉजिक है कि जो सैंडी सॉइल है इसमें जो है वो पानी बहुत धीरे धीरे कम जाता है नीचे को, और जो लोमी सॉइल है इसके ऊपर थोड़ी देर बना रहता है पानी, फिर धीरे धीरे करके नीचे को ड्रेनेज होती है, उसमें लीच आउट होता है पानी। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? जी रोहित, आप बता सकते हैं क्या रीजन है इसके पीछे? चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको क्या रीज़न है। रीज़न ऑफ ड्रेनेज, देखिए आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि हाई पोर स्पेस और लो पोर स्पेस, ठीक है जी, यही रीज़न होता है। एक मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ, एक तरफ है सैंडी सॉइल और दूसरी तरफ है लोमी सॉइल। जो सैंडी सॉइल है ना, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें बहुत ही छोटे लेवल पर, मतलब कि बहुत ही इसको जूम करके देखेंगे ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का होगा। यानी कि आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं, एक पोर से लेकर दूसरे पोर की जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ से लेकर जहाँ तक ये जो पोर स्पेस है, ये जो आप बीच में वो देख रहे हो ना, जो स्पेस देख रहे हो, इसको पोर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सैंडी सॉइल की हाई होती है पोर स्पेस, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जैसे हम पानी यहाँ से डालते हैं ना, तो ये पोर स्पेस में से गुजरता हुआ ये पोर स्पेस जितनी खाली दिख रही है नीचे को चला जाता है, ठीक है, क्लियर। और दूसरी तरफ अगर हम लोमी सॉइल की बात करें तो क्या होता है, इसमें पोर स्पेस बहुत कम होती है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर ऊपर सरफेस में पानी डालता हूँ, तो क्या होता है कि उसमें बहुत ही धीरे धीरे करके नीचे को पानी ये जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये सभी जगह पर ब्लॉकेज लगे हुए हैं। तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा कि ये जो आपका पानी है वो बहुत धीरे धीरे नीचे को जाएगा।
तो इसको क्या बोलते हैं, हाई पोरोसिटी जिसको बोलते हैं लार्ज स्पेसेस, और लो पोरोसिटी स्मॉल स्पेसेस। ठीक है, बहुत ही एक छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपने ये सिर्फ देखना है कि इसमें जो लार्ज स्पेस है, ठीक है, लार्ज स्पेस अगर होगी तो उसी की वजह से, लार्ज स्पेस की वजह से ही हम जो पानी ऊपर सरफेस के ऊपर डालते हैं वो जल्दी नीचे लीच आउट हो जाता है। और जो लो पोरोसिटी, जहाँ पर लो पोरोसिटी होगी उसमें क्या होगा कि स्मॉल पोर्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी है जो वो बहुत धीरे धीरे नीचे को जाएगा। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, ये मैंने डायग्रामेटिकली बताया आपको कि अच्छे से पता चल जाए। नेक्स्ट बात हम करते हैं, आप कॉपी पेन साथ में रखिए बच्चे। ठीक है, हाँ जी, परमेबिलिटी रेफर्स टू हाउ कनेक्टेड पोर स्पेस आर टू वन अनदर। तो वही बात जो डायग्राम में बताई गई है कि परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पोर स्पेस आपस में कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा पोर स्पेस आपस में जुड़े होंगे उतना ज़्यादा पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे को जाएगा, लीच आउट होगा। ठीक है, और जो पानी नीचे को जाता है ना, ऊपर की सरफेस के नीचे नीचे की तरफ, उसको हम पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है जब आप किसी मिट्टी की सतह पर जब पानी फेंकते हो, ठीक है, पानी आप डालते हो किसी मिट्टी की सतह पर, वो धीरे धीरे करके नीचे को जाता है ना, धीरे धीरे करके सॉइल के अंदर चला जाता है ना, उस चीज को बोलते हैं लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, if the material has high permeability then pore space are connected to one another allowing water to flow from one to another। अगर कहते हैं कि जो permeability हाई परमेबिलिटी है तो पोर स्पेस क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे ईच अदर से, जो क्या करेंगे कि वाटर को फ्लो करने में सहायता करेंगे। However, if there is low permeability then the pore spaces are isolated। अगर परमेबिलिटी लो होगी तो क्या होगा, पोर स्पेसेस आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट, जिसको बोलते हैं ना कि एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, आइसोलेट का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए। एंड वाटर इज ट्रैप्ड विद इन देम, तो वाटर क्या होगा उसमें ट्रैप्ड होके रह जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है आपका सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल में बेसिकली मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर राइस कल्टीवेशन, किस प्रकार की इसको मिट्टी चाहिए होती है सॉइल राइस कल्टीवेशन के लिए, जो आप चावल लगाते हो इसकी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। रोहित माइक अपना ऑफ कर लो। हाँ जी, जब भी कोई भी आपको क्वेरी होना तो माइक ऑन करके अपना मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, लेक्चर के बीच में ही। सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर राइस कल्टीवेशन, चावल को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी जो है वो चाहिए। लोम सॉइल इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। ठीक है, लोमी सॉइल, जो लोमी सॉइल होती है ना, ये जो मैंने पिक्चर में आपको ये दूसरी वाली बताई है लोमी सॉइल, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होती है लोमी सॉइल, ये वाली राइस कल्टीवेशन के लिए। ये वाली बेस्ट नहीं होती, पता क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो पानी तो नीचे बह जाएगा, तो क्रॉप को क्या मिलेगा, है ना, फसल को कुछ नहीं मिलेगा पानी फिर। तो लोमी सॉइल में क्या होगा, इसमें हम अगर पानी डालेंगे धीरे धीरे करके ये मिट्टी में काफ़ी देर बना रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मिट्टी की आपके पौधे की जड़ें हैं वो पानी को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करके रख सकती हैं। ठीक है, और जो आपका पौधा है वो अच्छे से चलेगा। राइट, ओके, लोम सॉइल इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। बच्चे मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोम सॉइल होती है ना, लोमी सॉइल, इसमें तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए, तीनों चीज़ें। सैंड, इसमें थोड़ी सी रेत भी होती है, और सिल्ट भी होती है, और क्ले भी होती है। ठीक है, सैंड का तो आपको पता ही है कि रेत होती है, और सिल्ट बच्चे सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट जो आपकी जो नहरें होती हैं ना, नहरी नदियाँ, ये सेडिमेंट उससे बहकर आते हैं। ठीक है, तो ये सेडिमेंट क्या हेल्प करते हैं आपके बच्चे, सिल्ट जो है वो क्या करता है कि पानी को ज़्यादा देर एब्जॉर्ब रखने में मदद करता है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताया मैंने क्ले। तो आपने नोटिस की एक चीज़ कि क्ले क्या चीज़ होती है। क्ले बच्चे आपको ना दुकान से भी मिल जाएगी। क्ले, बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्ले से खेलते हैं, पता है आपको बबीता। एक मिट्टी होती है एक प्रकार की, वो ना उसमें आती है, पैकेट में बंद होती है। तो वो क्या करते हैं कि मिट्टी को लेकर कभी छोटे छोटे कार्टून्स बनाते हैं, गुड्डे है ना, गुड्डे गुड्डियाँ बनाते हैं,
वो चीज़ क्या होती है, क्ले होती है। ठीक है, तो कभी वो मिट्टी को आप पकड़ के देखना, उसकी जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसमें से पानी आपका जो है वो बहुत धीरे धीरे लीच आउट करता है। ठीक, और पीएच ऑफ सॉइल शुड बी 5 to 9, ये आप लिख लीजिए। पीएच जो है सॉइल का वो कितना होना चाहिए, 5 से लेकर 9 तक। अब मेरे को बताएगा कोई कि पीएच का क्या मतलब होता है। जी, हाँ जी, हाँ जी, माइक अनम्यूट कर दो। रोहित, पीएच का क्या मतलब होता है? रक्षिता, माइक अनम्यूट करो। रक्षिता और रोहित, हाँ जी। रक्ष आवाज क्लियर आ रही है क्या? अच्छा, पीएच का क्या मतलब होता है रक्षिता? पीएच मतलब वो एसिडिक बेसिक है, न्यूट्रल है वो वेरी गुड, लाइन का। वेरी गुड। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की फॉर्म किसी साइंटिस्ट के नेम पे थी। नहीं 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 नहीं, नहीं, पीएच की फुल फॉर्म किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं थी। हाँ जी बबीता, आपको पता है पीएच की फुल फॉर्म? अच्छा, पीएच की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है नेगेटिव एलोग्रिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आप लिख लीजिए। रोहित, माइक अनम्यूट करो। रोहित, नेगेटिव एलोग्रिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाँ हाँ। ठीक है जी, नेगेटिव एलोग्रिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। बच्चे ये एक ही ऐसी ये वो है, क्या बोलते, फुल फॉर्म है जो बिल्कुल अपने छोटे अक्षरों से नहीं मिलती है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ये अपने अक्षरों से नहीं मिलती। जैसे कि मान लो कि हमने जैसे होता है ना कोई चीज़ कि जो वो पूरे अपने अल्फ़ाबेट से मैच खाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरे को बताओ कोई फुल फॉर्म, जैसे पीसी है। ठीक है, जैसे मैं मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, पीसी। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, बट ये जो पीएच है ना, वो अपने जो फुल फॉर्म से है वो मैच नहीं खाती, तो कंफ्यूज नहीं होना। पीएच की फुल फॉर्म होती है नेगेटिव एलोग्रिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन। और इसकी जो पीएच है वो होनी चाहिए 5 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा एक चीज़ कंसेप्ट यहाँ पर बता दूँ कि आप ना अपनी कॉपी पर एक लाइन लगाइए। ठीक है, और लाइन पर उसका जो शुरू का पॉइंट है वहाँ पर लिखना 0, और लाइन के एंड पॉइंट पर लिखना 14। ठीक है, 0 to 14 का अपने ग्राफ बनाना। रोहित, आप बार बार कट हो रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क का? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा रोहित, आपको पीएच का मतलब पता है ना क्या होता है? जी जी सर, कि वो ने डिफरेंशिएट करवाता है कि एक एसिडिक और बेसिक। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक अगर है। 7 के नीचे हो तो एसिडिक। जी जी जी, 7 के नीचे हो। ठीक है, मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, एक लाइन लगाइए अपनी कॉपी पर, लाइन लगाइए, उस पर उसके शुरू के पॉइंट पर लिखना 0 और लास्ट के पॉइंट पर लिखना 14। ठीक है, राइट बबीता? और उसके सेंटर के पॉइंट पर लिखना है 7। ठीक है, उसके सेंटर पर लिखना है 7। तो तो जो 7 होता है ना, 7 उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर 7 तक वैल्यू आ रही है तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे बबीता? न्यूट्रल। और अगर 14, अगर 7 से लेकर 14 है तो फिर क्या होगा वो? सर बबीता प्लीज अपनी माइक ऑन। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो 7 से लेकर 14 तक होगा तो क्या उसका उसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अल्कलाइन। ठीक है, और अगर 0 से लेकर 7 तक चल रहा है, 0 से लेकर 6 तक का आ रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा एसिडिक आपका। ठीक है, ठीक बच्चे। तो ये बस ये लेक्चर इस पर बेस्ड था कि आपकी जो मिट्टी है राइस कल्टीवेशन के लिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर सॉइल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट की स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि सीड रेट कितना चाहिए उसको। ठीक है, सीड रेट उसको कितना चाहिए। सीड रेट का आप मतलब समझिए क्या होता है। 1 एकड़ में आपको आपका जो सीड लगेगा राइस का वो लगेगा 8 से 10 केजी। ठीक है, 1 एकड़ में 8 से 10 केजी ऑफ सीड्स लगेगा। और एकड़ जो होता है वो 1 एकड़ जो होता है वो 43
1560 फीट स्क्वायर का होता है, ठीक है, 1 एकड़। मोस्टली जो इंडिया में आपकी मेजरमेंट होती है ना, वो हम एकड़ में करते हैं और फॉरेन में हेक्टेयर में करते हैं, ठीक है। तो हेक्टेयर और एकड़ में आप थोड़ा सा फ़र्क जान लीजिए। एकड़ छोटा होता है, हेक्टेयर बड़ा होता है, ठीक है, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है। एकड़ होता है छोटा और हेक्टेयर होता है बड़ा। 1 हेक्टेयर में आपके 2.5 एकड़ आते हैं। आप लिख लीजिए साथ साथ में, 1 हेक्टेयर में आपके 2.5 अप्रोक्सीमेटली एकड़्स होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना हम, यार ये लैंड 1 एकड़ की है, और पंजाबी में बोलते हैं 1 किला, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं 1 बीघा, 1 बीघा, है ना। ये सभी चीज़ें हैं ना, ये मिट्टी जो सॉइल आपकी सॉरी लैंड होती है ना, लैंड हाँ, मतलब वही एकड़ होता है, क्या क्या जी? जो कनाल बोलते हैं वही एकड़ है। नहीं 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 बच्चे, कनाल एकड़ नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कनाल है सबसे छोटा पॉइंट, ठीक है, कनाल होता है सबसे छोटा पॉइंट। मैं जैसे आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, उसके ऊपर होता है मीटर, फिर होता है किलोमीटर, है ना, ऐसे ऐसे करके चीज़ें ऊपर बढ़ी जाती है ना। तो आप सबसे पहले लिखना सबसे छोटा होता है कनाल, ठीक है। जब 8 कनाल होंगे तो उसका 1 एकड़ बनेगा, राइट रक्षिता? ये तो रोहित राइट। 8 कनाल होंगे तो 1 एकड़ बनेगा, ठीक है। तो अगर और उसके बाद 2.5 एकड़ होंगे तो 1 हेक्टेयर बनेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ना आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक पेपर में मत लिखाना, नहीं तो फेल हो जाओगे। ये सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक है, ठीक है। आप देखिए एकड़ के स्पेलिंग क्या हैं, ACRE, है ना, ACRE एकड़ की स्पेलिंग है, और हेक्टेयर के स्पेलिंग होते हैं HECTARE, हेक्टेयर, ठीक है। तो इन दोनों में बड़े किसके स्पेलिंग है, एकड़ के या हेक्टेयर के? ज़्यादा किसके स्पेलिंग है? हेक्टेयर। हेक्टर की। तो हेक्टर क्या होता है, बड़ा होता है एकड़ से, राइट। और सबसे छोटा जो होता है वो कनाल होता है।